कहते हैं कि ब्राह्मणों में ब्याह नहीं होते, तो ब्याह इसीलिए नहीं होते कि हम रड़ुआ इसीलिए रहेंगे, बागी बनेंगे। तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं DRTI पर। हमारे बगल में आरोप क्या है? हमारे बगल में कितनी पूरी जनता हमारे बगल में खड़ी थी, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी है। इसकी गलतफहमी रही, ना कोई मैटर है ना कोई मामला है। आप किस नेता को पसंद करती हैं? किसी भी नेता को पसंद नहीं करती, किस पार्टी को पसंद करती किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करती। सारी पार्टियों का बहिष्कार करता हूँ, जीवन भर में कोई ऐसे नारे नहीं दिए जिससे समाज में कोई असमानता फैले। उसके बावजूद भी गेट पे हम लोगों को गालियों से स्वागत किया गया। प्रशासन ने हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हिंदुत्व को कमजोर करने की बात करेगा वो समस्त हिंदुत्ववादी संगठनों का पुरजोर विरोधी है। थाने में बैठा लिया गया था, फिर क्या हुआ? कि भिंड मुरैना ग्वालियर डकैतों से जाना जाता था, डकैतों से ही जाना जाएगा। गौरव को फिर क्यों पकड़ लिया गया? जब ये उन पे पहले से कोई केस होगा, चलो मैंने माना ठीक था, लेकिन गौरव भैया तो डेली भिंड में घूम रहे हैं, डेली चाय पी रहे हैं, जबकि सिटी कोतवाली के जस्ट सामने गणेश चाय वहां पे बैठकर चाय पीते, तब प्रशासन ने नहीं पकड़ा। साथियों नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको भिंड कलेक्ट्रेट से दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें आज जो UGC काला कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, वहां पर भिंड कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार का कांच भी फोड़ा गया है, ऐसा आरोप है। और साथ ही हमारे पास कुछ प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या मामला हुआ था जो आज पूरा विषय हुआ था, जो आज क्या मामला हुआ था भाई? ये हम लोग UGC के खिलाफ एक आवेदन दे रहे थे, जहाँ पे प्रशासन ने एक कांच तोड़ दिया। हमारे गौरव भाई के ऊपर एक फालतू में अपराध दर्ज करना चाह रहे थे और उसमें दबिश देना चाह रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे हम लोगों को। अभी SDM साहब आए, उन्होंने शांति से हमारा आवेदन लिया और हमारे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। गौरव को थाने में बैठा लिया गया था, फिर क्या हुआ? सर उसको फालतू अपराध में बैठा रहे थे और इसको वापस बुला लिया है। दबिश दे उल्टे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे और नहीं, उसको वापस और वहाँ पे उसको झापड़ा वापड़ी दे दिया पुलिस प्रशासन ने। और TI साहब ने यहाँ पे अभी गाली गलौज भी किया था गेट पे। DRTI ने, दीदी भी पास में खड़ी थी, सब लोग खड़े थे, सबसे पूछ लिए, सबने उन्होंने माँ बहन की गाली दी थी। कोई वीडियो है जो DRTI ने गाली दी? ऐसे में वीडियो कौन बना पा रहा है? हाँ किसी के पास होगा तो मैं बताऊंगा वीडियो, अगर पैसा आवे। कैमरे बहुत चल रहे हैं, कैमरे बहुत चल रहे हैं, इसको पता नहीं किसके पास वीडियो। तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं DRTI पर। हमारे बगल में आरोप क्या है? हमारे बगल में कितनी पूरी जनता हमारे बगल में खड़ी थी, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी है। पुलिस प्रशासन उनकी आदत है। कैसे कैसे आरोप लगा सकते हैं भाई? आरोप नहीं लगा रहे हमने दिए, मैं बता रहा हूँ, देखा है तो बताओ। मेरा उनसे कोई हमारा कोई व्यक्तिगत या जातिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है, जबकि प्रशासन की तो हम हमेशा से इज्जत करते आए हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि प्रशासन हमारी हमेशा मदद करता है। प्रशासन क्यों बना है? हमारी मदद करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे शांति पूर्वक अपना UGC का जो आवेदन है ज्ञापन देने जा रहे थे कलेक्टर साहब को, उन्होंने यहाँ पे जो बैरियर लगता है, हम लोगों ने जब बैरियर हटाया तो अब इतनी भीड़ है, आप प्रेम से हमें बता सकते थे। आप भी प्रशासन के दायरे में आते हैं, कानूनी अवस्था में आप कानून के दायरे समझाइए। माँ बहन की गालियां नहीं देंगे। आपने बोला माँ बहन की गालियां देकर आप हमारे सारे भाइयों को, हम सबको माँ बहन की गालियां दी है। कांच किसने फोड़ा? कांच पहले से ही फूटा हुआ, प्रशासन नहीं फोड़ा है। गौरव को फिर क्यों पकड़ लिया गया? जब उन पे पहले से कोई केस होगा, चलो मैंने माना ठीक था, लेकिन गौरव भैया तो डेली भिंड में घूम रहे हैं, डेली चाय पी रहे हैं, जबकि सिटी कोतवाली के जस्ट सामने गणेश चाय वहां पे बैठकर चाय पीते, तब प्रशासन ने नहीं पकड़ा, डेली नहीं पकड़ पा रहा। जब आज हमारे रैली में आए तो रैली जब हमारा धरना बिगाड़ने के लिए, हमारा ये ज्ञापन जो हम देने आए थे उसको बिगाड़ने के लिए उन्होंने उनको पकड़ लिया आज ही। हमारे गौरव भाई को हिरासत में इसलिए लिया गया था ताकि हम ये धरना प्रदर्शन अपना खत्म कर सके, हम उनके दबाव में आ जाए और हम अपने घर चले जाएं। UGC काला कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है तो क्या हो? अरे ऐसे कैसे नहीं लिया जाएगा? आज कल परसों नरसों महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल 3 साल नहीं रुकेंगे। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हमारे आने वाले बच्चे बोलेंगे क्या मीठे थे, क्या हिजड़े थे। दूसरी बात, हमारे जो जितने भी हिंदू भाई हैं, ये हम सोड़ों की लड़ाई नहीं है, हम सभी की लड़ाई है। हम ये सभी की लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? क्योंकि हम सभी को लड़ाने का, मारने का कार्य किया जाएगा, इसमें क्राइम बढ़ेगा। आप किस नेता को पसंद करती हैं?
किसी भी नेता को पसंद नहीं करती, कभी पार्टी को पसंद करती किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करती। सारी पार्टियों का बहिष्कार करता हूँ, जीवन भर में बहिष्कार करता हूँ बीजेपी पार्टी का। अरे कभी कभी सदन तक पहुँचाने की सुनेगा तो हमारे बारे में सोचेगा, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम मैं ये नहीं कहती कि सोनों की सुनो, ठाकुरों की सुनो, ठाकुरवाद देश कर दो या ब्राह्मणवाद देश कर दो या भूमिहार देश कर दो, नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हम ये सब हिंदू भाइयों का देश है। विपक्ष के साथ बैठा है। वही तो विपक्ष क्यों साथ है? जब मोदी जी तो साफ हमारा कहना है कि भिंड मुरैना ग्वालियर डकैतों से जाना जाता था, बागी डकैतों फिर से ही बनेंगे। जाना जाएगा। फिर पैदा होंगे। पुराने प्राकृत की बात की जाए और लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में ब्याह नहीं होते, तो ब्याह इसीलिए नहीं होते कि हम रड़ुआ इसीलिए रहेंगे, बागी बनेंगे। आप हमें ये बताइए, अपना भिंड चंबल संभाग एक डकैतों के नाम से जाना जाता था, भिंड कहीं ना कहीं सुधार की मोड़ में आया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं ये फिर को भिंड का जो पुराने नाम से जाना खेल है गुरु, ये सब राजनीतिक खेल है। ये योगी बाबा को बनाने के लिए राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं। आम जनता बेवकूफ नहीं है। जाति में मत बांटो, हम लोग सब एक हैं, शुरू से ही एक रहे हैं और हमेशा एक में ही रहेंगे। हमें बांटने का कार्य किया जा रहा है। जब हम एक है क्या तो मामला हुआ था भाई साहब, जो गौरव को भी थाने में बैठाया गया? नहीं, कोई मामला नहीं हुआ था, अमिताभ, पुलिस की गलतफहमी रही, ना कोई मैटर है ना कोई मामला है और कोई ना झगड़ा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ज्ञापन हुआ है। यूजीसी काला कानून को लेकर आपने जो भिंड कलेक्टेड पर ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से सरकार ने हमारे ऊपर एक SC ST कानून, काला कानून जो थोपा था, जिसका आज तक हम पश्चाताप कर रहे हैं और जिसको हम झेल रहे हैं, उसी तरीके से ये UGC कानून हमारे छात्रों के विरोध में सरकार लेके आई है। इस कानून को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। उसके लिए आज हम सभी संगठन, युवा साथी, हमारी बहन, सभी लोगों ने एकत्रित होकर आज ज्ञापन दिया है। और अगर हमारा काला कानून UGC वापस सरकार नहीं करती है तो आगे आने वाले चुनाव में इसका पुरजोर विरोध दिखाई देगा। किसी भी समझ नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अभी आप किसी पार्टी के हैं? अभी आप किसी पार्टी के हैं? किसी पार्टी का नहीं है, राष्ट्र से, सारी पार्टियों से इस्तीफा? किसी पार्टी से नहीं है। जो भी हमारी बात करेगा, सवालों की बात करेगा, वही हमारी पार्टी है, वही हमारा नेता। आपने कपड़े क्यों उतारे आज? जब हमको सरकार ने सवर्णों को नंगा कर दिया तो कपड़ा पहनने का कोई अधिकार नहीं है। अर्ध नग्न होकर आज हमने प्रदर्शन किया है। भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की भी नाश। यूजीसी को लेकर कुछ लोग खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? केवल भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, SC ST दलित लोग खुश हैं, क्योंकि उनके लिए वो कानून बनाया गया है। उनके द्वारा हमारे सवर्णों पे जो पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी अपने SC ST वाले भाइयों से कि जितने वो खुश हो रहे हैं ना, क्या है, वो थोड़े से सीधे होते हैं, क्योंकि वो जैसा सिखाया जाता है वैसा भरते हैं। लेकिन ये कानून हम सबके लिए बुरा है और सबसे ज्यादा बुरा तो SC ST वाले भाइयों के लिए। क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में उन्हें परेशान करने वाले गुर्जर और जाट होते हैं, मतलब OBC वाले होते हैं। ठीक है, अब UGC कानून में तो OBC को भी शामिल कर लिया गया है, तो भैया तो और अत्याचार होगा। और होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण कभी किसी को बिना मतलब के कभी परेशान करता ही नहीं है। भिंड में आप किसको विधायक बनाएंगे? भिंड में किसको विधायक बनाएंगे? अरे जो हमारी बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा। आज तो कोई आया नहीं है। नहीं आया तो हमारा कोई विधायक नहीं। समाज के साथ है ही नहीं भाई। जो हिंदुत्व को कमजोर करने की बात करेगा वो समस्त हिंदुत्ववादी संगठनों का पुरजोर विरोधी है, और उसका विरोध अभी नहीं तो EVM पर देखने को मिलेगा। कोई लोग ऐसे होते हैं जो सड़क पे जानते हैं भाई, गिराना भी जानते हैं। एक रफ्तार होती है और एक स्लो पोजीशन की चाल होती है, यानी कि एक घोड़े की चाल होती है और एक कछुए की चाल होती है। हमारा कहना है आप समझ जाना है यहीं पे। चाल चलाएंगे जड़ से। जिस तरीके से शांतिपूर्वक आप लोगों ने पूरा हमारा कार्यक्रम कवरेज किया है, आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा, हम लोगों ने कितने शांतिपूर्वक, हम लोगों ने कोई ऐसे नारे नहीं दिए जिससे समाज में कोई असमानता फैले। उसके बावजूद भी गेट पे हम लोगों को गालियों से स्वागत किया गया। उसके बाद हमारे साथियों को बाल पकड़कर खींचने का काम किया गया। यह पुलिस प्रशासन आरोप लगा रहे थे RTI पे, उसने वो तो बोल रहे थे कि मैंने गाली नहीं दी। आरोप नहीं लगा रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। और मुझे नहीं और मुझे मालूम है, यह सब आपने भी देखा है, यह आपकी मीडिया ने भी देखा है
और यह सब लोगों, यह पूरे प्रशासन ने देखा है। जो कृत्य हमारे साथ में किया गया है, कि हमारे बच्चों के साथ संकेत दिए गए, यही किया जाने वाला है। क्या कहना चाहोगे? हाँ, पचौरी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन अगर चाहता तो सब कुछ शांति से निपट जाता। प्रशासन ने पहले तो हमें रोकना। इस कलेक्टर के अंदर कई आंदोलन हुए, कांग्रेस के हुए, कई अंदर तक हुए। प्रशासन ये कह रहा था आज के अंदर तक कोई नहीं आता, ज्ञापन बाद दिए जाते हैं। मैंने कई आंदोलन देखे, कई वीडियो है। मैं प्रशासन चाहे मैं दे दूंगा प्रशासन को आंदोलन अंदर तक करने का भी अधिकार है, क्योंकि ये संपत्ति सरकार की है, लेकिन हम टैक्स भरते हैं, हमारी संपत्ति है। तो प्रशासन ने हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये सरकार को हम बहुत जल्द उखाड़ फेंकेंगे। और नेताओं का, जो हमारे सर्व समाज के जो नेता हैं, जो आज हमारा पक्ष नहीं कर रहे हैं, उनका मुंह काला कर कर और उनको 2019 बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जो हमारी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ सकता। उनके लड़के तो विदेश पढ़ते हैं और उनको कोई चिंता नहीं है। क्या कहना चाहोगे इस चीज? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो SC/ST एक्ट है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, आज ही बोल रही हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि 75% जो है सिर्फ हम लोग को ब्लैकमेल के लिए यूज किया जाता है। मुझे UGC से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे SC/ST से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दलित भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे भाई है, हम तो मानते हैं, लेकिन उनके अंदर जो काला भरा जाता है ना, जो काली परछाई भरी जाती कि नहीं भाई तुम अलग हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो अगर जो कुछ चिलगुंजी है जो ऊपर पहुंच के बढ़िया, आप समझ रहे होंगे, बढ़िया पार्षदी की गद्दी पे बैठे हैं, पार्षदी नहीं सांसद की गद्दी पे बैठे हैं, जो कुछ चिलपुंजे हैं, तो बड़ा वो बोल रहा है कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये काम अब हुआ है, अब कोई एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, कोई द्रोणाचार्य। अरे जब तुम रामायण को नहीं मानते हो, जब तुम महाभारत को नहीं मानते हो, जब हमारे ग्रंथों को नहीं मानते हो, तो तुम एकलव्य की बात क्यों कर रहे हो? पहली बात, विष्णु तिवारी तो आपको याद ही होगा, ललितपुर के रहने वाले थे, उनके ऊपर SC/ST का झूठा मुकदमा लगा गया। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्ट बुरे आए, अच्छे आए, लेकिन अगर मैं गलत हूं, अगर मुझ पर लग रहा है तो ठीक है, लेकिन इसका 75% जो उपयोग है वो मात्र ब्लैकमेल के लिए यूज होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये कर्नाटका हाईकोर्ट, सुप्रीम हाईकोर्ट, खुद पे को इलाहाबाद हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि 75% SC/ST जो एक्ट है मात्र ब्लैकमेल के लिए यूज होता है। अब आप यहाँ से दिमाग लगा लीजिए कि जो UGC एक्ट आया है वो हमारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। और हमारा बच्चा क्या टॉपर होएगा? मेरा भैया है अभी 10th क्लास में, अगर टॉपर है अभी 10th का, अभी 12th में आएगा, पढ़ने में होशियार होएगा और कोई उससे जलन रखेगा और अभी चांटा मार दे, अभी मेरा भैया भी गर्म खून है, बल भैया ही मेरा एक मार देगा तो फिर क्या होगा? आपको ज्यादा राजनीति नहीं कर रही क्या? चुनाव की तैयारी आपकी? कोई चुनाव की तैयारी नहीं, मुझे कोई विधायक नहीं बनना, कोई विधायक नहीं बनना, लेकिन अगर मैं अपने जिलों को सुधारने के लिए कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं अपने देश को सुधारने के लिए कुछ कर सकती हूँ तो बिल्कुल करूंगी। अगर मरना भी पड़े तो मर जाऊंगी, नेता नहीं बनना। बिना पद के कैसे कर देंगे? क्यों बिना पद के? क्यों? जनता से वो है नरेंद्र मोदी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जनता बड़ी है कि सरकार बड़ी है? जनता बड़ी है, जनता, हम तो बने हैं वो। तो जनता से निर्णय लेना चाहिए UGC काला कानून को लेकर। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कानून ऐसा बनाइए। देखो पहले सामान्य वर्ग के लोग वैसे भी आरक्षण से घिसते आ रहे थे, पहले ही आ रहे थे, बताओ भैया, पहले ही घिसते आ रहे थे, ठीक है। अब ये SC/ST लगा दिया, अब UGC लगा दिया। हमारे बच्चों अगर सोड़ों का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं तो सोड़ों का अस्तित्व कभी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि हमने अपने देश के लिए रजवाड़े, रियासतें, जमीनें, क्या क्या नहीं दिया, पूरे भारत को सबको समर्पित कर दिया सोड़ों ने। क्या क्या लेंगे? अस्तित्व नहीं मिटा पाएंगे। ये है पूरी वार्तालाप और शेष वार्तालाप हम आपको और भी तस्वीरों के साथ जुड़े। मधुकर डायरी भिंड मध्य प्रदेश।